21 मई 1991 की उस रात तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में भीड़ जयकारे लगा रही थी। फूलों की खुशबू थी, कैमरों की फ्लैश थी, और उसी भीड़ में कहीं मौत भी खामोशी से खड़ी थी, बस एक इशारे का इंतजार करती हुई। कहानी उससे भी पहले शुरू होती है, जब देश में चुनाव का माहौल था और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पूरे भारत में प्रचार कर रहे थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, का गठन हुआ था, ताकि प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा अभेद्य रहे। लेकिन 1989 में राजीव गांधी के पद छोड़ने के बाद कानून बदल गया। एसपीजी सुरक्षा सीमित हो गई। इसी दौरान खुफिया एजेंसियों के पास कुछ अजीब इनपुट आने लगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरे स्रोतों से खबर थी कि श्रीलंका में सक्रिय एलटीटीई संगठन भारत के खिलाफ बदला लेना चाहता है, क्योंकि 1987 में भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। नाम नहीं, तारीख नहीं, लेकिन संकेत साफ थे, खतरा है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि दक्षिण भारत में चुनावी सभाओं के दौरान सुरक्षा बढ़ाई जाए, अजनबी लोगों को पास आने से रोका जाए, महिला हमलावर की संभावना भी जताई गई। फाइलें घूमी, नोट लिखे गए, लेकिन चुनावी रैलियों की भीड़, स्थानीय प्रबंधन और वीआईपी दबाव के बीच नियम ढीले पड़ते गए। 21 मई की शाम राजीव गांधी चेन्नई से श्री पेरम्बदूर पहुंचे। प्रोटोकॉल के मुताबिक लोगों को दूरी पर रखना था, लेकिन स्थानीय नेताओं ने कहा, लोग मिलना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं, और फिर बैरिकेड हट गए। भीड़ में एक लड़की थी, नीली सलवार कमीज में, हाथ में फूलों की माला, नाम धनु, एलटीटीई की आत्मघाती हमलावर। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि सूची में उसका नाम नहीं था, और सुरक्षा जांच सतही थी। रात 10:21। राजीव गांधी मुस्कुराए, झुके, और उसी पल एक विस्फोट ने सब कुछ खत्म कर दिया। धुएं के बादल, चीखें, टूटे कैमरे, बिखरे फूल, और भारत की राजनीति का एक अध्याय वहीं खत्म हो गया। जांच शुरू हुई। सीबीआई की एसआईटी टीम ने सैकड़ों गवाहों से पूछताछ की। फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्ड, सब खंगाले गए। सच धीरे धीरे सामने आया। हमलावर एलटीटीई से जुड़ी थी। ऑपरेशन महीनों से प्लान था, और कई चेतावनियां पहले ही मिल चुकी थीं। सबसे दर्दनाक सवाल उठा, क्या यह रोका जा सकता था? रिपोर्टों में लिखा गया कि एसपीजी के कड़े प्रोटोकॉल लागू होते तो शायद हमलावर इतनी करीब नहीं पहुंचती। लेकिन उस समय राजीव गांधी को एसपीजी कवर नहीं मिला। स्थानीय पुलिस और पार्टी वॉलंटियर्स सुरक्षा संभाल रहे थे। इंटेलिजेंस ने खतरे की बात कही थी, पर सिस्टम ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक चूक, एक डील, एक देर, और उसकी कीमत एक देश ने चुकाई। राजीव गांधी की मौत के बाद भारत ने एसपीजी कानून बदला। सुरक्षा नियम सख्त हुए। वीआईपी सुरक्षा का पूरा ढांचा फिर से बना। लेकिन इतिहास में एक सवाल हमेशा जिंदा रहा, अगर उस रात एक कदम पीछे रखा जाता, एक बैरिकेड लगा रहता, एक चेतावनी मान ली जाती, तो क्या कहानी अलग होती? क्योंकि कभी कभी युद्ध मैदान में नहीं, भीड़ में छिपे एक फैसले से हार जाते हैं। 21 मई 1991 सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वह एक चेतावनी थी कि जब इंटेलिजेंस की फुसफुसाहट अनसुनी रह जाए, तो इतिहास चीख कर जवाब देता है। और उस रात श्री पेरम्बदूर की रोशनी में भारत ने सीखा, सुरक्षा की सबसे छोटी चूक कभी कभी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कीमत बन जाती है।